जी, तो आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि मैं आप सबको बताई थी पहले वाला क्लास में, जब अपना उर्दू कवायद स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आप सबको बताया गया था कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बाँटा गया है। कौन-कौन से हिस्से हैं, जो कि आप सबको पहले बता दिया गया है और आप सबको हो सकता है कि याद भी होगा, ठीक है? तो अब उसके बारे में जो 5 हिस्से हैं ना, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है? आप सबको मैं एक ही साथ पढ़ा दूँगी इसके बारे में कि जो उर्दू कवायद का 5 हिस्सा है, 5 भागों में बाँटा गया है, उसमें पाँचों हिस्सों में मतलब कि पहला हिस्सा में क्या पढ़ना है, दूसरा में क्या पढ़ना है, तीसरा में क्या पढ़ना है और पहला जो हिस्सा था उसका उर्दू कवायद का, उसमें जो पढ़ना था, वो मैं आप सबको पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो उर्दू कवायद है उसका पहले हम लोग 5 हिस्सा जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है कि जो कवायद है, कवायद को हिंदी में कहा जाता है व्याकरण। यही कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, कवायद को वो मैं कर दी ब्रैकेट में बंद कर दी हूँ। ठीक है, कवायद को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर कहा जाता है इंग्लिश में और व्याकरण कहा जाता है हिंदी में। यानी कि उर्दू कवायद जो लिखा हुआ है, उर्दू ग्रामर या उर्दू व्याकरण। जो 5 हिस्सा हम लोग किए थे उर्दू कवायद का, जो कवायद है, पहले लिखिए कवायद। नहीं, शुरू से लिखिए, यहां से लिखिए। कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया था? 5 हिस्सों में। अब ये 5 हिस्सों में जो कवायद को तकसीम किया गया था, बांटा गया था, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? अगर एग्जाम में पूछ देगा, और ये जो चीज है जो उर्दू कवायद है, ये नहीं कि आप सब स्टार्टिंग में मतलब बेसिक के लिए 10वीं 12वीं और इसके अलावा आप अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें उर्दू का पेपर अगर आपसे पूछा जाता है उर्दू कवायद के बारे में, तो उर्दू कवायद जो है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 10वीं 12वीं के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही खास चीज है। ठीक है, तो कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था? तो कवायद को 5 भागों में बांटा गया है। अब भाग को क्या कहेंगे उर्दू में? 5 हिस्सों, भागों। ठीक है, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब वो कौन कौन सा हिस्सा है, आप सबको मैं बोली थी, जो पहला क्लास अपना स्टार्ट हुआ था उर्दू कवायद के बारे में, तभी बोली थी आप सबने याद रख लेना है। ठीक है, तो कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ये जो 5 है, कवायद के बारे में हमें याद कैसे रहेगा कि 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है? आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा 3, 4, 2, 5, तो कैसे याद रखेंगे? कवायद जो लफ्ज है ना, कवायद लफ्ज, इसमें जो हर्फ की तादाद है, हुरूफ की तादाद है, वो है 5। इसी से आपको याद रखना है कि जो कवायद है, कवायद में हर्फ कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। क्वाफ, वाओ दूसरा, अलिफ तीसरा, एन चौथा और दाल पांचवा। ठीक है, तो जो 5 हर्फ है, तो ये 5 हर्फ कवायद लफ्ज में इस्तेमाल किया गया है। और इसी से आपको ये ट्रिक मैं बता देती हूँ, ये ट्रिक है कि आपको इसी से याद रखना है कि 5। एग्जामिनर कई बार क्या करते हैं कि हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं, तो इसके लिए मैं क्या की हूँ कि आप सबको एक ट्रिक बता दी हूँ कि कवायद में हर्फ इस्तेमाल किया गया है 5 और 5 ही हिस्सों में बांटा गया है कवायद को, उर्दू कवायद को। ठीक, यानी कि उर्दू ग्रामर को। अब इसका जो पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा आप सबको, पहला हिस्सा के बारे में बहुत ही तफसील में मैं पढ़ाई थी। ठीक है, तो जो पहला हिस्सा है वो है इल्मे हिजा। इल्मे हिजा है। ठीक, अब इल्मे हिजा का मतलब है हिज्जा। अब इसके नाम से ही जाहिर होता है कि हिज्जे करना, हर्फ को अलग अलग करना, तोड़ना।
और आप सबको मैं बताई थी कि हर्फ की तादाद कितनी है, और हर्फ के जो किस्में हैं, 2 किस्में हैं, कौन कौन से थे, हरूफे मुरक्कब और हरूफे मुफरद। ठीक है, तो हरूफे मुफरद के अंदर अंतर्गत कौन से आते हैं, कौन से हरूफ आते हैं, तो अली बे पे ते टे। और जो हरूफे मुरक्कब है, मुरक्कब आवाज पैदा करना यानी कि डबल आवाज, तो उसमें कौन कौन से हर्फ है, 15 हर्फ है, जो कि आप सबको मैं बताई थी, भे फे थे ठे झे छे, है ना, यही बताया गया था। ठीक, तो इल्मे हिज्जा में क्या पढ़ना है आप सबको, तो हुरूफ के बारे में पढ़ना है, हुरूफ कितने हैं उर्दू में, कौन कौन से हुरूफ हैं। ठीक है, हरूफ के कितने किस्में हैं, जो कि आप सबको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब जो बाकी के जो इसके पार्ट है उसको मैं आप सबको बताई थी पहले वाले दिन ही कि धीरे धीरे सभी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आज की क्लास है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें पांचों के बारे में आप सबको बताया जाएगा और पांचों के ऊपर आप सबकी पकड़ बन जाएगी अच्छे से। ठीक, तो हुरूफ को कहा जाता है उर्दू हिंदी में अक्षरों, यही कहा जाता है, और पंजाबी में कहा जाता है अक्षर। ठीक है, हुरूफ अक्षरों, और जी कहा जाता है इंग्लिश में कहा जाता है लेटर, यही कहा जाता है, यानी कि लेटर्स, हर्फ के बारे में, एक एक हर्फ के बारे में, यानी जैसे कि इंग्लिश का हो गया कि कितने लेटर है, तो A to Z यानी कि 26 लेटर अल्फाबेट्स। ठीक, ओके, तो इल्मे हिज्जा, हिज्जा के बारे में आप लोग जानिए कि हिज्जे करना, हरूफ को अलग अलग करना, तोड़ना, अलग अलग छांटना। ठीक है, और हरूफ के कितने किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं, ये सारी चीजें किसमें पढ़ा जाता है, तो इल्मे हिज्जा के अंदर पढ़ा जाता है। वो तो चलिए क्लियर हो गया। अब दूसरा है इल्मे हिज्जा, दूसरा पार्ट था इल्मे सर्फ, इल्मे सर्फ। अब जो इल्मे सर्फ है इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, किस चीज के बारे में पढ़ा जाता है, तो आप सबको पता चल गया यहाँ पर इल्मे हिज्जा में कि हरूफ के बारे में पढ़ा जाता है। उसी तरह से इल्मे सर्फ के अंतर्गत पढ़ा जाता है लफ्ज के बारे में। अब लफ्ज कहते हैं किसको, तो शब्द को, है ना, लफ्ज कहा जाता है शब्द को, और इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड। ठीक है, तो वर्ड के बारे में, लफ्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, तो नंबर 2 यानी कि इल्मे सर्फ के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे इल्मे सर्फ के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, तो लफ्ज के बारे में पढ़ा जाता है, और हरूफ को, हरूफ यानी कि अक्षरों को जोड़ के क्या बनाया जाता है, तो लफ्ज बनाया जाता है। जब हम दूसरा पार्ट में एंटर करते हैं, दूसरा हिस्सा में एंटर करते हैं उर्दू कवायद में, तो हमें क्या करना होता है कि हरूफ को जोड़ के लफ्ज तैयार करना होता है, और लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं, एक दूसरे लफ्ज से बाहमी जो ताल्लुक है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा है, 3 नंबर जो हिस्सा है वो है इल्मे नहू, और आप सबको इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी कि इसके बारे में नहीं बताई थी, पर इसका जो तीसरा हिस्सा है, भाग है, उसका क्या नाम है, वो मैं उसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। ठीक है, इल्मे नहू। अब देखिए कि हुरूफ को जोड़ के लफ्ज तैयार किया गया, जो कि पार्ट 2 में पढ़ना है, भाग 2 में पढ़ना है। अब लफ्ज को क्या करते हैं, अल्फाजों को जोड़ के जुमला बनाया जाता है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इल्मे नहू के अंतर्गत पढ़ेंगे जुमला के बारे में, जुमला के बारे में। ठीक है, जुमला यानी कि हिंदी में वाक्य और इंग्लिश में सेंटेंस। ठीक है, तो जुमला के बारे में पढ़ते हैं इल्मे नहू के अंदर। ठीक है, लफ्ज को जोड़ के अल्फाज को इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है, जुमला तैयार किया जाता है, यानी कि वाक्य या सेंटेंस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इल्मे नहू के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और 4 नंबर है, 4 नंबर में है, आप सबको पहले बता चुकी हूँ, चौथा भाग क्या है, इल्मे बलागत, इल्मे बलागत। और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको ये नाम नहीं बताई थी, तो इल्मे बलागत को ही कहा जाता है इल्मे बयान।
ठीक है। तो या तो बयान लिखा हो या बलागत लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है, इल्मे बलागत या इल्मे बयान। अब जो चौथा भाग है, चौथा हिस्सा है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, किस चीज के बारे में पढ़ा जाता है, तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा जुमला प्लस लफ्ज प्लस जुमला के बारे में, ठीक है, लफ्ज और जुमला दोनों पढ़ाया जाता है इसमें, ठीक है, दोनों को पढ़ा जाता है, लफ्ज प्लस जुमला, ठीक है। जो इल्मे बयान है या इल्मे बलागत है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं लफ्ज और जुमला। अब जुमला में मैं नुक्ता नहीं लगाई हूं तो ये हमला बन जाना था, इसके लिए नुक्ते का भी खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इल्मे बलागत के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं लफ्ज प्लस जुमला के बारे में, लफ्ज के बारे में भी पढ़ाया जाता है और जुमला के बारे में, दोनों के बारे में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम मुजक्कर मुअन्नस जमा वाहिद ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब है लास्ट पार्ट, यानी कि पांचवा पार्ट, और पांचवा पार्ट का क्या नाम है, पांचवा पार्ट का नाम आप सबको मैं बोली थी कि जो 5 भागों में तकसीम किया गया है कवायद को, उसका नाम याद रखना है, ठीक है। तो उसका लास्ट वाला जो पार्ट है उसका नाम है इल्मे उरूज, ठीक। अब इल्मे उरूज में क्या पढ़ते हैं, तो इल्मे उरूज के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा शायरी के बारे में। अब शायरी के अंतर्गत बहुत सारे सिंफ है, सिंफ यानी कि विधा, तो विधा में क्या क्या आता है, गजल, नजम, मरसिया, मसनवी, कसीदा, तो ये सारी चीजें जो सिंफ है उर्दू के सिंफ, उर्दू कवायद, उर्दू शायरी के जो विधा है उसके बारे में आप सबको पढ़ाया जाएगा इल्मे उरूज के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, उसी में आ जाता है, यहाँ तक कि उसके अंदर अफसाना भी आता है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, इल्मे उरूज के अंदर, यानी कि शायरी को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो शायरी के जितने भी सिंफ है उस सब के बारे में, जितने विधा है उस सभी के बारे में, ठीक, जो हम लोग मरसिया, मसनवी, कसीदा, कवायद जो पढ़ते हैं वो सारा कुछ उसके अंदर में ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि एक ही क्लास में मैं आप सबको क्या की हूँ कि जो 5 भागों में तकसीम किया गया था, पहले मैं आप सबको इल्मे हिज्जा का बताई थी अलग अलग करके, ठीक है। अब एक एक करके अब मैं क्या की हूँ कि सभी चीज जो 5 है इसके भाग, उसके बारे में आप सबको ये बता दिया गया है कि किसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है, ठीक। तो अब हमने क्या करना है कि एक एक चीज के ऊपर रिसर्च करनी है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आप सब ने अगर इस चीज के ऊपर बस उर्दू कवायद का जो मेन है ना, क्या कहते हैं, मेन जड़ उसका यही है, अगर इस चीज के ऊपर आप लोग फोकस कर दिए और इस चीज को अपने जहन में ऐड कर लिए, बैठा लिए, तो क्या कहते हैं कि आप लोग उर्दू कवायद के मास्टर माइंड कहलाएंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, यही जो चीजें हैं उर्दू कवायद के अंदर पढ़ा जाता है। तो आप सबको ये नोट कर लेना है और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में जो भी मतलब दूसरा नंबर, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट हमने पढ़ना है और यही लास्ट है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जो उर्दू कवायद है, जैसे आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, तो उसमें मास्टर माइंड कहलाते हैं, हिंदी का व्याकरण, हिंदी के व्याकरण का मास्टर माइंड, लेकिन उर्दू का क्या लगता है हमें, मुश्किल लगता है, पर ये चीज, ये जो बेस है इसके ऊपर आप सबकी पकड़ बन गई ना अच्छे से, तो मैं ये आप सबको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोग भी उर्दू में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिससे आप लोग डरेंगे, बस फटाफट से जाएंगे और धड़ाधड़ से लिख के आ जाएंगे। तो आप सबको आज की क्लास कैसी लगी है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नए मौजू के साथ।